आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मस्तिष्क योग्यता के अध्याय नंबर 6 को, जिसमें हम ज्यामितीय आकृति पूर्णता के बारे में जानेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ज्यामितीय आकृति पूर्णता प्रशिक्षण। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों को किसी एक विकल्प में दिए गए दूसरे टुकड़े के साथ जोड़कर एक वर्ग, वृत्त या त्रिकोण के निर्माण पर आधारित है। ज्यामितीय आकृति पूर्णता पर आधारित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है जो एक अपूर्ण वर्ग, वृत्त या त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं और इन 4 उत्तर आकृतियों में से केवल एक ही पूर्ण वर्ग, वृत्त या त्रिकोण बनाने के लिए उपयुक्त है। प्रश्न आकृति में दिए गए अंश एक उम्मीदवार को सही उत्तर आकृति का पता लगाना आवश्यक है। इसमें हम सीखेंगे वृत्त, वर्ग व त्रिकोण को दिए गए उत्तर आकृतियों के माध्यम से कैसे पूरा करें। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन चित्र है और 4 आंसर चित्र हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से हमें अपना ये जो हमारे पास वर्ग है एक, इसे वर्ग को कंप्लीट करना है कि हमारे वर्ग कैसे कंप्लीट होगा। तो हमारे पास ये 4 टुकड़े हैं, तो ये इन 4 टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा पहचानना है जो हमारे वर्ग को कंप्लीट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर पहला टुकड़ा है, उसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके अंदर 2 पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक ही पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे और एक पॉइंट हमारे आंसर चित्र यानी पहले चित्र का एक पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ पर ये 3 चीज पॉइंट है और यहाँ पर भी 3 पॉइंट है। दूसरे चित्र में हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तीसरे चित्र के अंदर 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं और चौथे चित्र के अंदर 1 2 3 और 4 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे जो चित्र हमारे क्वेश्चन चित्र से जो मैच हो रहे हैं पॉइंट्स, वो रहे हैं पहले चित्र के। इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट, जो हमारे चित्र को यानी हमारे वर्क को कंप्लीट करेगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। बाकी आप अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो आप इस मेथड को अच्छे से समझ पाओगे। बहुत ईजी है मेथड है, थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन चित्र है और ये हमारे पास 1 2 3 और 4। अब वही सेम मेथड में यहाँ पे हमारे पास एक वर्ग है। अब इस वर्ग का एक टुकड़ा हमारे पास है और दूसरा टुकड़ा में लेना है जो हमारे वर्ग को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है, एक ये, 2 पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट हमारे पास। पहले चित्र में हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, 2 पॉइंट हो गए। दूसरे चित्र में 1 2 3 और 4। जो तीसरे चित्र में 1 2 3 और 4 और चौथे चित्र में 1 2 3 और 4। अब आप लोग सोचोगे कि ये पॉइंट्स क्या पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स ये होते हैं जो हमारी एंगल का, जो हमारे चित्र में एंगल आई हुई है यानी घुमा हुआ आया हुआ है, मोड़ आए हुए हैं, उस चीज़ को हम पॉइंट्स बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पहले चित्र में, हमारे क्वेश्चन चित्र में एक तो ये है पॉइंट्स फर्स्ट, एक सेकंड पॉइंट्स ये है, थर्ड पॉइंट्स ये है। यानी पहली एक भुजा होगी, फिर उसके बाद दूसरी भुजा तिरछी होगी, उसके बाद तीसरी भुजा सीधी होगी। तो हमें ये चित्र पूरा करना है, तो हमारे क्वेश्चन का चित्र आंसर होगा फर्स्ट वाला, हमारे क्वेश्चन का आंसर चित्र होगा, क्योंकि इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स है और हमारे क्वेश्चन चित्र के अंदर भी 3 पॉइंट्स है। अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो हमारा पूरा वर्ग कंप्लीट होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास कंप्लीट वर्ग है, उसमें भी हमें ये कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर हमें पॉइंट्स देख लेने हैं। पहले एक पॉइंट ये है इसका, एक पॉइंट ये है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स है और हमें ये कंप्लीट करना है। तो पहला जो चित्र है इसके अंदर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, बट ये इसका फेस जो है वो टॉप की साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड की तरफ खाली है। दूसरा जो चित्र है उसमें हमारे पास
एक पॉइंट सी इसके अंदर एक ये है, बट इसका जो फेस है वो बॉटम की तरफ है और ये राइट साइड की तरफ है। ठीक है, बॉटम में है लेफ्ट साइड में, ये बॉटम में है राइट साइड में। अब देख रहे हैं ये तीसरा जो चित्र है इसमें एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है, और हमारा जो चित्र है उसमें हमें जो जोड़ना है वो हमें जोड़ना है लेफ्ट साइड की तरफ बॉटम में। अब यहाँ पे एक पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया, बॉटम यानी नीचे की तरफ ये जोड़ना है, ये नीचे की तरफ जुड़ेगा और ये जो हमारा नेक्स्ट चित्र आएगा वो उसके टॉप में आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो उसका बॉटम का हिस्सा खाली होना चाहिए। तो दूसरे चित्र में एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। चौथे चित्र में इसका भी फेस राइट साइड की तरफ है और इसका बॉटम साइड खाली है। तो जो हमारे क्वेश्चन का जो यहाँ पे तीसरा चित्र है इसका फेस लेफ्ट साइड है और इसका बॉटम का हिस्सा ये खाली है, तो ये हमारे वर्क को कंप्लीट कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा थर्ड होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग है बट उसके अंदर लेफ्ट साइड की तरफ फेस करते हुए एक वाई टाइप जो डिजाइन है वो कटा हुआ है। तो हमें अपने चित्र के अंदर जो चार चित्र आंसर चित्र हैं उनमें से यही देखना है कि किसका फेस लेफ्ट साइड की तरफ है और वाई टाइप है। तो जो पहला चित्र है उसका जो फेस है वो टॉप की तरफ है, दूसरे चित्र में बॉटम की तरफ है ये फेस, तीसरे चित्र में लेफ्ट की तरफ है, चौथे चित्र में राइट की तरफ है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। बट हम यहाँ पॉइंट्स भी देख सकते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये एक दो तीन चार और एक पाँच और छः सात और आठ, उसके अंदर भी 8 पॉइंट्स होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। ठीक है, ये आठ पॉइंट्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक वर्ग है और उसका जो लेफ्ट साइड से राइट साइड से अंदर की साइड एक एरो टाइप का हिस्सा खाली है, बट एक एंगल, एक जो उसका बाहर की जो बॉटम वाली राइट साइड की बॉटम वाली लाइन है वो एंगल है, थोड़ी तिरछी है। ठीक है, तो हमें कोई भी एक चित्र देखना है इन चारों चित्रों में से जिसका फेस लेफ्ट साइड की तरफ हो और थोड़ा सा एंगल हो। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, जो आंसर चित्र दिखाई दे रहा है वो फोर दिखाई दे रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा फोर होगा। बाकी आप वही पॉइंट्स नोट्स कर सकते हो, एक दो तीन चार, ठीक है, और पाँच और छः ये भी नोट होंगे। तो यहाँ पे एक दो तीन तीन चार पाँच और छः, यहाँ पे छः और यहाँ पे छः पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा फोर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या है कि ऊपरला हिस्सा, उसके अंदर एक हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है और एक निचली तरफ भी एक हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, बट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हिल का हिस्सा खाली है। ठीक है, उनके बीच में भी गैप है। तो अब हमें कोई ऐसा चित्र देखना है जो दोनों सर्कलों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और बीच का हिस्सा कवर कर रहा है। तो पहले इस चित्र में जो है ये सर्कल है, हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, बट ये ऊपरली साइड है यानी टॉप की साइड है। तो यहाँ पे हमारे इसके सेंटर में है दोनों सर्कल हाफ, तो ये यहाँ पे इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ऊपरले सर्कल को, नीचले सर्कल को ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सेकंड है, बट इसका जो स्पेस है वो थोड़ा कम है। थर्ड है, इसमें निचली साइड सर्कल है, ये निचले वाले सर्कल को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो फोर है, इसके जो है सर्कल काफ़ी बड़े हैं, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सेकंड, क्योंकि इसकी जो सर्कल का शेप है यानी ऑब्जॉर्ब करने वाला हिस्सा है वो हमारे सर्कल की शेप के समान है, जो होगा वो सेकंड होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे वो सर्कल यानी वर्ग टाइप देखे थे, अब देखते हैं हम सर्कल टाइप यानी वर्ग टाइप देख रहे हैं, वो सॉरी वर्थ टाइप देख रहे हैं, सर्कल टाइप। तो हमें यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करना है। तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये हिस्सा अनकम्प्लीट है जहाँ पे डब्लू दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट देख रहे हैं। बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आपका रोटेशन किस साइड होगी एंगल की, बस हमें एक टुकड़ा लेना है कि इसकी शेप हमारे चित्र से मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला चित्र है वो सिंगल है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सेकंड है, इसमें डबल हो रहा है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स बनने हैं इसके अंदर। और तीसरे में कोई पॉइंट्स नहीं बनने, इसके अंदर 2 पॉइंट्स बनने हैं। चौथे चित्र में हमारे पास 2 पॉइंट्स बनने हैं, पर उसकी जो शेप है वो बहुत कम है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। यहाँ पे सर्कल की रोटेशन किसी भी साइड में हो सकती है, तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कल कंप्लीट करने का पॉइंट दिया हुआ है वो ट्राइंगल टाइप दिया हुआ है, अभी हमें सर्कल का हिस्सा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो पहला चित्र है उसके अंदर हमारा ये जो क्वेश्चन चित्र है ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा है, सेकंड चित्र में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, और जो थर्ड चित्र है इसके अंदर ये परफेक्ट मैच बैठ रहा है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। चौथे अगले क्वेश्चन में वही सेम सर्कल है, उसके हम पॉइंट्स गिन लेते हैं, 1 2 और 3 और 4, ये वाली एंगल 4 पॉइंट्स बैठ रहे। तो हमें जो अपना आंसर देखना है वो देखना है कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा और कौन सा यहाँ पे मैच बैठ रहा है। फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में हमारे पास 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बट यहाँ पे ये 2 ही पॉइंट्स है इसके अंदर। तीसरे में और सेकंड में कोई पॉइंट्स हमारा मैच नहीं हो रहा है, थर्ड में कोई पॉइंट्स मैच नहीं हो रहा है, फोर्थ में भी हमारा कोई पॉइंट्स मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग टाइम टाइम इमेज गलत छप जाती है। ठीक है, तो इसलिए मिसमैचिंग हो रही है, इस तरीके से होना चाहिए था ताकि हमारा सर्कल कंप्लीट बैठता। बाकी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो फर्स्ट होता। अब यहाँ पे इसमें कोई भी नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ के बताइएगा, क्योंकि आप अपने पॉइंट्स मैच कीजिए। अगर आपके कहीं पे मैच नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा चित्र हमारे चित्र से लगभग मैच हो पा रहा है, तो उसी को पॉइंट आउट करके आ सकते हो आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो हमारा सर्कल है उसका लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये मिसमैच है, यानी है नहीं यहाँ पे, तो हमें ये मैच कराना है यहाँ पे। तो हमारे पास पॉइंट गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब पहला चित्र है, इसके अंदर हमारा ये हमें दिखाई दे रहा है ये मैच नहीं हो पाएगा। सेकंड है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कहीं पे भी ये फिट नहीं बैठ रहा है इसके अंदर। थर्ड है, ये भी दिखाई दे रहा है कि फिट नहीं बैठ पाएगा। फोर है, इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये फिट बैठ सकता है। अब पॉइंट्स गिन लेते हैं, हमारे पॉइंट देख लेते हैं अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 और 4, और हमारे आंसर चित्र में भी, यहाँ पे क्वेश्चन चित्र में भी 4 पॉइंट्स हैं, और ये इसके अंदर भी 4 पॉइंट्स है, और ये हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में इसका जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड का, तो हमें सर्कल कंप्लीट करने के लिए देखना है कि कौन सा आंसर चित्र हमारे पास यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट्स वही मेन चीज़, इस इन क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास एक मेन पॉइंट्स है कि हमें यहाँ पे इनके लाइनों के पॉइंट्स गिनने हैं, याद रखना है कि कितने पॉइंट्स यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हमारे सर्कल के अंदर एक पॉइंट एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा और चौथा और ये पांचवा, यानी 5 पॉइंट्स नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो 5 पॉइंट्स उसके अंदर मैच होने चाहिए हमारे। तो जो पहला चित्र है उसके अंदर हम देख लेते हैं, 1 2 3, इसके अंदर 3 है। उस अगले चित्र के अंदर देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर 5 हैं। तीसरे के अंदर देख लेते हैं, 1 2 3, इसके अंदर भी नहीं है। 1 2, इसके अंदर 2 हैं, और 1 3, इसके अंदर 3 है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे सेकंड होगा, क्योंकि इसकी जो एंगल है वो हमारे चित्र से समथिंग मैच हो पा रही है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो सेकंड होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सर्कल का जो है बॉटम साइड का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे बस हमें देखना है कि ये एक ट्राइंगल
और लास्ट की जो उसकी नीचे की लाइन है वो कर्व में होनी चाहिए, यानी घुमावदार होनी चाहिए। तो पहला चित्र है ये हाफ सर्कल है। सेकंड है ये बॉटम साइड से का हिस्सा दिखाई दे रहा है और इसकी नीचे की लाइन कर्व दिखाई दे रही है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेकंड होगा। ये सर्कल है, ये इसका लेफ्ट साइड का हिस्सा नहीं है, राइट साइड का हिस्सा नहीं है, ये हाफ है सर्कल, ये ट्राइंगल है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे सेकंड होगा। अब इस सर्कल के अंदर हमारा जो हाफ सर्कल है, बट राइट साइड में एक छोटा सर्कल हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, तो ये एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का जो जो आंसर का जो पहला चित्र है उसका फेस जो है लेफ्ट साइड है, और इसके अंदर एब्जॉर्ब होने की जो कंडीशन है वो मैच हो पा रही है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। सेकंड में सर्कल बाहर निकला हुआ है, ये नहीं होगा। थर्ड में इसका फेस राइट साइड है, तो ये भी नहीं होगा। फोर में इसके अंदर भी ये हमारे चित्र से मैच हो रहा है, क्वेश्चन चित्र से, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ट्राइंगल टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे एक हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में क्या है कि इसका लेफ्ट राइट साइड का बॉटम वाला हिस्सा नहीं है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा होगा। हमारे पास हम यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट्स नहीं है। बट इसके अंदर एक चीज़ हो सकता है कि हमारी जो ट्राइंगल है उसके अंदर का ये हिस्सा भी ब्लैंक है यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में कलर है तो इस साइड में भी कलर होना चाहिए, इस साइड भी। तो जो पहला चित्र है उसके अंदर एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो रहा है, उसका ये हिस्सा कलर्ड है, कलर है जहाँ हमारे ब्लैंक है। सेकंड में इसके अंदर दो लाइनें एक्स्ट्रा हैं, इनका जो ये हिस्सा है ये ब्लैंक है बट यहाँ पे कलर्ड है, ये इसका फेस जो है राइट साइड है, ये भी नहीं होगा। थर्ड का जो सर्कल है ये इसका भी राइट साइड है, ये भी नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, और ये ब्लैंक हिस्से को कवर कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बट ये क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्जाम में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही हमारा सर्कल वाला है जो हमने अभी किया था। यहाँ पे बट इसका फेस लेफ्ट साइड है, उसका हमारा राइट साइड था। अब यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे सेकंड होगा, क्योंकि इस वाले सर्कल का फेस जो है वो राइट साइड है, और ये भी क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आ चुका है। अब फिर ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल के अंदर पॉइंट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ट्राइंगल है। इसके अंदर एक 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे अब हम एंगल गिन लेते हैं कितने हैं। यहाँ पे एक ये मिस है, दो ये मिस है और तीन ये मिस है। यहाँ पे 1 2 और 3 जो मिस हो रहे हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। थर्ड वाला जो है इसका हिस्सा काफ़ी बड़ा है, तो ये नहीं होगा। फोर वाला इसका फेस जो है वो लेफ्ट राइट साइड है, इसके भी नहीं होगा। थर्ड वाला फोर वाला जो है इसका भी हिस्सा काफ़ी बड़ा है, ये भी नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा यहाँ पे। तो ये 2019 के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वर्ग है और हमें वर्ग का एक हिस्सा देखना है आंसर चित्रों में कि कौन सा होगा। तो हमारे पास जो पहला चित्र है उसमें ये जो एंगल बाहर निकला हुआ है ट्रायंगल, एक त्रिभुज टाइप का चोट सी लिखी हुई है, ये बॉटम साइड में राइट साइड की ओर, इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर टॉप में है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड की बॉटम की ओर है बट इसके अंदर एक लाइन की ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले में बॉटम की साइड लेफ्ट साइड की सॉरी राइट साइड की बॉटम में है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोर वाला है, इसके अंदर चौचनी है, एक सीधी लाइन है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे थर्ड होगा, और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आ चुका है। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इनके चित्र पहचानने हैं और कमेंट में हमें बताना है कि कौन सा चित्र हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप हमारे साथ बने रहें। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करें।
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। और आपसे एक विनती हो रहा है, जो बच्चे कक्षा 5 के जवाहर नवोदय विद्यालय आर्मी स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो अवश्य शेयर करें। जय मां शारदे।